हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम 28 और 29 दिसंबर से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किसी रेलवे बोर्ड का अभी नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में अनिल कुमार लोहाटी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। वे वीके त्रिपाठी का स्थान लेंगे। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2023 से मान्य होगी। ये 1 जनवरी 2023 को अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। संतोष कुमार यादव को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है संतोष कुमार यादव को। भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे, धर्मदम जो है ये केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है तथा यह भारत का पहला पूरी तरह से लाइब्रेरी वाला पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय केरल राज्य में स्थित है। इसे राज्य केंद्रीय पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है तथा इसे त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि झारखंड का जामताड़ा जिला देश का ऐसा पहला जिला है जिसके हर गांव में लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय स्थापित किया जा चुका है। तो धर्मदम केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र है और ये भारत का पहला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बन गया है जो पूर्ण रूप से पुस्तकालय वाला जिला बना निर्वाचन क्षेत्र है। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका प्राचीन नाम अवंतिका है तथा यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और भारत की पहली और विश्व की पहली वैदिक घड़ी भी अभी हाल ही में उज्जैन में लगाई गई है। ध्यान रखेंगे, पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। जबकि इंदौर के बारे में ध्यान रखिए, इंदौर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जो पूरी तरह से स्मार्ट एड्रेस वाला भारत का पहला शहर बना। ध्यान रखिए, भारत का पहला शहर जो स्मार्ट एड्रेस वाला शहर है इंदौर। और 2023 में भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर में किया जाएगा। किस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा रेटिंग और इट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है तथा इट राइट कैंपस टैग दिया गया है। यह इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। यानी इससे पहले फर्रुखाबाद जेल को यह टैग दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जेल को यह टैग प्राप्त हो चुका है। दूसरी जेल बन गई उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाल स्नेही बस सेवा शुरू की गई? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में बाल स्नेही बस सेवा शुरू की गई। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 2020 को की गई थी तथा पहली बार यह दिवस 27 दिसंबर 2020 को मनाया गया था। यह दिवस महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तथा यह दर्शाता है कि कैसे किसी महामारी की तैयारी करें और उससे निपटा जाए।
पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से से एलिडा गवेरा को सम्मानित किया गया है। ये किस देश की निवासी है? तो ध्यान रखेंगे, एलिडा गवेरा क्यूबा की निवासी है। ये क्यूबा की एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्हें केरल सरकार का KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, KR गौरी अम्मा केरल की एक जानी मानी शख्सियत थी। इनका भी कुछ समय पूर्व निधन हो गया। इन्हें केरल की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। क्यूबा कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी हवाना है, जो अपने सिगार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, क्यूबा की राजधानी हवाना है, अपने यह सिगार उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाल ही में आए बम चक्रवात से ने किन दो देशों में तबाही मचाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भयंकर बर्फीला तूफान आया, जिसे बम चक्रवात का नाम दिया गया है। यह अब तक का सदी का सबसे भयंकर तूफान माना जा रहा है, जिसने अमेरिका और कनाडा में वहां की जिंदगी को रोक दिया है। अब तक का सबसे बर्फीला तूफान, सबसे खतरनाक तूफान, जिसने पूरे अमेरिका में तबाही मचा के रखी है, इसको नाम दिया गया है बम चक्रवात। एक ये बर्फीला तूफान है, स्नो साइक्लोन है ये। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक को ग्वालियर में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तथा इनके जन्म दिवस को मध्य प्रदेश में ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्मारक बनेगा वो मध्य प्रदेश में के ग्वालियर में बनेगा। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस था, जिसको कि सुशासन दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। टेस्ट एटलस के द्वारा जारी विश्व के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, विश्व के जिस देश को प्रथम स्थान दिया गया उसका नाम इटली है। तो टेस्ट एटलस के द्वारा जारी विश्व के बेस्ट फूड की लिस्ट में इटली को पहला स्थान दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर ग्रीस है, तीसरे स्थान पर स्पेन है। भारत को इस सूची में 5वां स्थान दिया गया है। और दुनिया के बेस्ट व्यंजनों में सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजनों की सूची में जापान के कारे को पहला स्थान दिया गया है। बाकी क्रमशः इस प्रकार है। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 30वें एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, स्वाति सिंह को। स्वाति सिंह एक साइक्लिस्ट है। इन्हें 30वां एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो इस बार का एकलव्य पुरस्कार दिया गया स्वाति सिंह को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नामित किया गया? तो गंजी कमला वी राव को FSSAI का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। किस देश ने नेग्लेरिया फाउलेरी का पहला मामला दर्ज किया गया, जिसे आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा से पहली मृत्यु हो गई, और इस देश में इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला दर्ज किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, तथा इसकी मुद्रा वॉन है। और दक्षिण कोरिया को द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है, प्रभात की शांति वाला देश। द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है, प्रभात की शांति वाला देश। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। किसे विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा को। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अटल अन्वेषी शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में किस नाम से अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सुश्रुत के नाम से, ई सुश्रुत इसका नाम है, इसका पूरा नाम है ई सुश्रुत। ई सुश्रुत के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल प्रबंधन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया। किस तिथि को पूरे देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो 27 दिसंबर को पूरे देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया तथा यह देखा गया कि अगर यह वायरस भारत में पुनः आता है तो इससे निपटने की भारत में क्या तैयारी है। किस देश ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो यूरोपीय देश सर्बिया के द्वारा अभी हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा पहला डॉल्फिन दिवस 2022 में मनाया गया। ध्यान रखिए 2022 में पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया और तब से प्रतिवर्ष अब इसको 5 अक्टूबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो आज का हमारा क्वेश्चन आपसे है कि अर्जुन पुरस्कार जो खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, इसके अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? साथ ही ये भी बताइएगा कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।